आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। ये कथा क्या कहती है? बेटी के लिए वर का चुनाव कर रहे हैं। सबसे पहले यह देखे कि वो धार्मिक है कि नहीं। 4 पुरुषार्थों में भी गिनती धर्म से होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पहले देखो कि धार्मिक है कि नहीं, फिर देखो कि कमाऊ है कि नहीं, और तीसरे नंबर पर फिर देखो कि जोड़ी अपनी बेटी के साथ मिल रही है कि नहीं, और चौथे नंबर पर देखो कि ये परिवार के लिए, परिवार को मुक्त करने वाला होगा कि परिवार को कष्ट देने वाला। मोक्ष चौथे नंबर पर, तीसरे पर है काम, दूसरे पर है अर्थ, पहले पे तो धर्म है यानी सत्य है। वह तो देखा नहीं जाता। बेटी को घर पर देखने को जाएं तो उसके घर में देखो, मंदिर देखो, देखो किन साधु बाबा महात्मा लोगों से ये परिवार जुड़ा है कि नहीं। असर तो पड़ता है गुरुजनों से जुड़ने का, ऐसी बात नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। डरते भी हैं, शराब नहीं पीऊंगा, महाराज जी को पता लग गया ना तो लाठियां पीठ पर बजेंगी। फिर तो महाराज को, हाँ, वो अपने अपने गुरु महाराज को जो भी है आपके, भय तो लगता है, डर तो लगता है, ऐसी बात नहीं है डर न लगता। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, यदि सत्यम जननता में मदर्थम माँ प्रपूजिता में, मेरी माँ यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो, स्वयंवर का समय है, बस इतनी कृपा कर देना, जो मुझे पति मिले वो सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला हो, वो धार्मिक हो, दयालु हो, अपने परिवार को मानने वाला हो। 2 श्लोकों में ये बातें लिखी। आज तो वर ऐसा देखा जाता है जो परिवार से दूर रहता हो, जिसने माँ बाबू जी को छोड़ रखा है तो आंखें बंद करके संबंध कर देंगे। ये भी तो सोचो कि जब इसने अपने माता पिता को छोड़ दिया है तो इसके खून में से जन्म लेने वाले बच्चे तो क्या वो तुम्हें अपने पास में रखेंगे? वो भी तो तुम्हें छोड़ देंगे। ये तो सोच लो, विचार कर लो, ये होशियार मत बनो। चतुराई में तो ब्रह्मा को पीछे करने वाले हो। ये ग्रंथों की बातें पढ़ लो, ये अद्भुत बातें। यदि सत्यम जनन्यामे मदर्थम तम प्रपूजिता तेन सत्येन सौभागा। हे मां, यदि मैं अपने सत्य पर चल रही हूं, मैंने सत्य के मार्ग का चुनाव किया है, तो इस स्वयंवर में जो मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला मुझे वर मिले, हे मां, वो तेरा पुजारी है, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला हो। मां, यह कृपा कर दीजिए। स्वयंवरेद्य भवतु प्रसीदा हरवल्लभे इति तस्या बचा श्रुत्मा चंडिका हरिमोहिनी। प्रतिमा बोलो थी बिल्कुल, वहां भी बोली थी जब जानकी पूजा कर रही थी, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजा है मनोकामना तुम्हारी। वहां भी बोली थी, मन जाहि राच्यु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करारो। यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये छंद इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इसमें विवाह के लायक बेटियां घी का दिया जलाकर 108 बार ये छंद माँ भवानी जगदम्बा को अष्टमी के दिन सुनाती है। अच्छा घर वर प्राप्त होता है। तो वही बात यहाँ भगवती जगदम्बा, तस्या वचः श्रुत्वा चंडिका हरमोहिनी। माँ भगवती जगदम्बा काली इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, और माँ बोल उठी। ग्रंथों में लिखा है पहले प्रतिमाएं बोलती थी, देव प्रतिमाएं पहले बोलती थी। अब आप कहेंगे तो पूजा तो हम आज भी करते हैं, आज क्यों नहीं बोलती? फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती, आज क्यों नहीं प्रतिमाएं बोलती? पूजा तो हम आज भी करते हैं, क्यों नहीं बोलती? आज लोगों के अंदर इतना राग द्वेष भरा पड़ा है, इतना कड़वापन भरा पड़ा है,
अरे देव प्रतिमाएं क्या बोलेंगी, घर के लोग बोलने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार बोलने को तैयार नहीं है। इतना कूट कूट करके राग द्वेष भरा पड़ा है। पत्नी पति आपस में बोलने को तैयार नहीं, बाप बेटा बोलने को तैयार नहीं, और बहू और सासू तो बिल्कुल तैयार है ही नहीं बोलने के लिए। उनमें तो ऐसा लगता है कि बिलैया और मूसक जैसा बैर हो, बोलने को तैयार नहीं।